से तीनों से रिवीजन आप लोग कर लीजिए। कॉपी, ब्रिलियंट और बीबीडी तीनों से मैं बता चुका हूँ। तीनों से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मगम्मा से नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। पहला क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो श्रीनिवास। आइए इसी को आंसर को क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। श्रीनिवास। अब श्रीनिवास किस कहानी का लेखक है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का। क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो दो क्वेश्चन होता है, समझिए, इसमें दो क्वेश्चन बताया जा रहा है। दही वाली, पहला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो लेखक कौन है। तो श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक या कहानीकार कौन है। तो श्रीनिवास। श्रीनिवास किस कहानी का लेखक है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का। दो क्वेश्चन हो गया। देखिए दूसरा नंबर में, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी में। किनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ है। तो श्रीनिवास का। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। कर्नाटक, कोलार नामक कर्नाटक गांव में हुआ था। तो कोलार नामक कर्नाटक गांव में किनका जन्म हुआ था। तो श्रीनिवास का। श्रीनिवास का कहाँ जन्म हुआ था। तो कर्नाटक में। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो कर्नाटक बताइएगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देखिए, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो मस्ती वेंकटेश अयंगार। मस्ती वेंकटेश अयंगार होता है नाम इनका। तो श्रीनिवास का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार, जो नहीं लिखे हैं यहाँ पर। उसके बाद यही पूछ देगा, मस्ती वेंकटेश अयंगार किनका नाम है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार। हम मस्ती वेंकटेश अयंगार किनका पूरा नाम है। तो श्रीनिवास जी का। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा कौन सी भाषा में लिखी गई है। दही वाली मगम्मा कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में कौन सी कहानियाँ लिखी गई है। तो दही वाली मगम्मा। क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो दोनों लिख लीजिएगा। पहला देखिए, इसमें पांचवा नंबर, दही वाली मगम्मा कौन सी भाषा में लिखी गई है। मतलब क्या, दही वाली मगम्मा कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो कन्नड़ भाषा में। और कन्नड़ भाषा में कौन सी कहानियाँ लिखी गई है। तो दही वाली मगम्मा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। हिंदी अनुवाद किसने किया। तो B.R. नारायण ने। B.R. नारायण ने। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो B.R. नारायण ने। B.R. नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किए। तो दही वाली मगम्मा कहानी। आंसर का क्वेश्चन का आंसर बना रहा हूँ। फिर से छठा नंबर रिपीट कर देते हैं, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो B.R. नारायण। B.R. नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किया। दही वाली मगम्मा कहानी का। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो मगम्मा। मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का। अब 8 नंबर देखिए, मगम्मा क्या बेचती है। तो दही। मगम्मा क्या बेचती है। तो दही। दही बेचने का काम कौन करती है। मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा कहानी में दही बेचने का काम कौन करती है। तो मगम्मा। हम मगम्मा क्या बेचती है। तो दही। क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन बनते जा रहा हूँ, समझिए, दोगुना होते जा रहा है हर क्वेश्चन। तो मगम्मा क्या बेचती है। दही। दही बेचने का काम कौन करती है। तो मगम्मा। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है। बेंगलुरु शहर की ओर जाती है, उस शहर का नाम है बेंगलुरु। तो 9 नंबर देखिए फिर से, मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है। तो बेंगलुरु। बेंगलुरु दही बेचने के लिए कौन जाती है। मगम्मा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, मगम्मा का गांव का नाम बेकटपुर या अबलूर दोनों होता है आंसर। तो बेकटपुर किनका गांव नाम है। मगम्मा का।
बेकटपुर के रहने वाली कौन है? मगम्मा। या अबलूर गांव के रहने वाली कौन है? मगम्मा। क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन देखिए फिर से। मगम्मा का गांव का क्या नाम है? बेकटपुर। अब बेकटपुर का रहने वाली कौन है? मगम्मा। अब बेकटपुर नहीं रहेगा तो अबलूर। तो 2021 में पूछा है कि मगम्मा का गांव का क्या नाम है? तो ऑप्शन था अबलूर। तो अबलूर में ही टिक मारेंगे, अबलूर रहेगा तो अबलूर, अबलूर नहीं रहेगा तब बेकटपुर में टिक मारेंगे। तो अबलूर गांव की कौन रहने वाली है? मगम्मा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। मगम्मा का पूरा परिवार कितना है? 4। मगम्मा का पूरा परिवार कितना है? 4। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। मगम्मा का बहू का क्या नाम है? नजम्मा। नजम्मा का सास का क्या नाम है? तो मगम्मा बोलिए। मगम्मा का बहू का नाम बताना है तो नजम्मा। और नजम्मा का सास का नाम पूछ दिया उल्टा करके तो मगम्मा बताइएगा। और नजम्मा किसकी बहू है? तो मगम्मा का। क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन जैसे भी बनाए क्वेश्चन उसका समझकर क्वेश्चन को समझकर जवाब दीजिएगा। फिर से देखिए 12 नंबर। मगम्मा का बहू का क्या नाम है? मगम्मा का बहू का क्या नाम है? नजम्मा। नजम्मा नजम्मा किसकी बहू है? मगम्मा का। और नजम्मा का सास का क्या नाम है? तो मगम्मा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। रंगरप्पा कौन था? तो जुआरी था, एक जुएबाज था, जुआरी था। तो दही वाली मगम्मा कहानी में जुआरी कौन था? तो रंगरप्पा। रंगरप्पा कौन था? तो जुआरी था। जैसे भी क्वेश्चन बनाया उसे जवाब दीजिए। अब देखिए रंगरप्पा क्या खेलता था? जुआ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रंगरप्पा क्या खेलने की शौकीन रखता है? जुआ। दही वाली मगम्मा कहानी में जुआ खेलने का कौन शौकीन रखता है? रंगरप्पा। जैसे भी क्वेश्चन बनाए। आगे 14 नंबर देखिए। रंगरप्पा मगम्मा से क्या चाहता है? कर्ज पैसा मांगना चाहता था। रंगरप्पा मगम्मा से क्या चाहता है? तो कर्ज पैसा मांगता था। दही वाली मगम्मा कहानी में कर्ज पैसा कौन मांगता है? रंगरप्पा। दही वाली मगम्मा कहानी में कर्ज रंगरप्पा किससे मांगता है? मगम्मा से मांगता है। जैसे भी क्वेश्चन बनाया उसे जवाब दीजिए। फिर से एक मरतबा देख लीजिए 14 नंबर। रंगरप्पा मगम्मा से क्या मांगना चाहता है? कर्ज पैसा। कर्ज पैसा रंगरप्पा किससे मांगता है? मगम्मा से। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। मगम्मा का हाथ कौन पकड़ लेता है? मगम्मा का हाथ कौन पकड़ लेता है? रंगरप्पा। रंगरप्पा किसका हाथ पकड़ लेता है? मगम्मा का। जब रास्ते में जाने लगती है मगम्मा प्रतिदिन दही बेचने के लिए तो रंगरप्पा तंग करता है और तंग करने पर एक दिन ऐसा होता है कि रंगरप्पा ने हाथ पकड़ लेता है। तो वही क्वेश्चन बन रहा है। मगम्मा का हाथ कौन पकड़ लेता है? रंगरप्पा। रंगरप्पा ने किसका हाथ पकड़ लेता है? मगम्मा का। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। रंगरप्पा कहाँ का रहने वाला था? रंगरप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो मगम्मा का ही गांव का रहने वाला था जो नाम है बेकटपुर या अबलूर। दोनों में से कुछ भी बोलिए, बेकटपुर या अबलूर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। कथाकार को, कथाकार नहीं बोलेंगे तो माजी को, कथाकार को या माजी को मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दही। या माजी कथाकार को बरसों से कौन सी वस्तु दिया करती थी? दही। जैसे भी क्वेश्चन बनाए उसे जवाब दीजिए। कथाकार को मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दही। या माजी को मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती है? दही। दही। मगम्मा दही बरसों से किसे दिया करती थी? तो कथाकार को या माजी को। 17 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। कथाकार को मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती है? दही। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक मतलब कथावाचक कौन? माजी। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? बेंगलुरु शहर से। किस शहर से? तो बेंगलुरु। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से? बेंगलुरु से। बेंगलुरु शहर से है। अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। मगम्मा अपना दुख सुख किसे सुनाती है? माजी को या कथाकार को। जैसे भी क्वेश्चन में ऑप्शन रहे उसे जवाब दीजिएगा। मगम्मा अपना दुख सुख किसे सुनाती है? माजी को या कथाकार को। माजी को दुख सुख कौन माजी को दुख सुख कौन सुनाती है? तो मगम्मा।
मगम्मा अपना दुख सुख किसे सुनाती है? माँ जी को। माँ जी को दुख सुख कौन सुनाती है? मगम्मा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। मगम्मा क्या खाने की शौकीन रखती है? 5 सुपारी। मगम्मा क्या खाने की शौकीन रखती है? तो 5 सुपारी। 5 सुपारी खाने की शौकीन कौन रखती है? तो मगम्मा। 20वां नंबर क्वेश्चन में दो को बन रहा है, तो इसीलिए बोल रहे थे दोगुना हो जाएगा, मतलब बोले 70 से 80 क्वेश्चन या 100 भी पहुँच सकता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, समझिएगा कि नहीं क्या? 20 को मतलब रिपीट हो रहा है, हर क्वेश्चन दुगना दो बनते जा रहा है। मगम्मा क्या खाने की शौकीन रखती है? तो 5 सुपारी। मगम्मा क्या खाने की शौकीन रखती है? तो 5 सुपारी। 5 सुपारी खाने की कौन शौकीन रखती है? मगम्मा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कुएं के पास। रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कुएं के पास। और उस कुआं का क्या नाम है? पूछ देगा। दही वाली मगम्मा में एक कुआं था, उस कुआं का क्या नाम है? तो अमराई का कुआं। 2020 में पूछा है कि दही वाली मगम्मा कहानी में अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। तो रास्ते में जैसे क्वेश्चन बनाए और उसे जवाब दीजिए। तो रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कुएं के पास। कुएं के पास। इस कुआं का क्या नाम है? तो अमराई का कुआं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। मगम्मा सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है? मगम्मा सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है? अपने पोते से। तो दही वाली मगम्मा कहानी में अपने पोते से सबसे ज़्यादा कौन प्यार करती है? मगम्मा। मगम्मा मिठाई किसके लिए लाती है? मगम्मा मिठाई किसके लिए लाती है? अपने पोते के लिए। मगम्मा मिठाई किसके लिए लाती है? तो अपने पोते के लिए। दही वाली मगम्मा कहानी में मिठाई अपने पोते के लिए कौन लेके आती है? मगम्मा। मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई कहाँ से लेके आती है? तो शहर से लेके आती है, बेंगलुरु शहर से। दही बेच कर आती है तो प्रतिदिन अपने पोते के लिए मिठाई लेकर आती थी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। मगम्मा कौन सी जानवर पालती है? मगम्मा दही वाली मगम्मा जो है, तो मगम्मा कौन सी जानवर पालती है? तो भैंस और गाय बैल तीनों पालती है। तो इसमें खाली भैंस लिखे हुए हैं। मगम्मा कौन सी जानवर पालती है? भैंस, गाय, बैल तीनों पालती है। 25 नंबर क्वेश्चन। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो माँ जी के पास। माँ जी के पास। माँ जी के पास अपना पैसा कौन रखना चाहती थी? तो मगम्मा। जैसे भी क्वेश्चन बनाए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर गाय, भैंस, बैल कौन पालती है? तो मगम्मा। यह मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो माँ जी के पास। माँ जी के पास अपना पैसा कौन रखना चाहती थी? तो मगम्मा। जब रंगरप्पा बार बार तंग किया करता था तो वो देखता था कि हमसे कहूँ पैसा रंगरप्पा छीन न ले, इसीलिए वो माँ जी के पास पैसा रखना चाहता था। तो वही क्वेश्चन बना है। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? माँ जी के पास। माँ जी के पास अपना पैसा कौन रखना चाहती थी? मगम्मा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज, तो कितने बजे अलग होने की बात हुआ? दोपहर में। कितने बजे? तो दोपहर में। दोपहर में। दही वाली मगम्मा कहानी में दोनों बेटे और माँ में अलग होने की बात हुआ, तो कितने बजे अलग होने की बात हुआ? तो दोपहर में। यह माँ ने बेटे से अलग होने को कहा, तो कितने बजे अलग होने को कहा? दोपहर में। मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? 27 नंबर क्वेश्चन। मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल का। मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल का।
मखमल का बलोच कौन पहनना चाहती थी? मगम्मा। 26 नंबर, फिर से 26 नंबर देखिए। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा, कितने बजे? दोपहर में। मगम्मा किस कपड़े का बलोच पहनना चाहती थी? मखमल का। मखमल का बलोच कौन पहनना चाहती थी? मगम्मा। मखमल का बलोच था जो, उस कपड़े का दाम क्या था? 7 से 8 रुपया। 7 से 8 रुपया किस कपड़े का दाम था? तो मखमल का। तो मखमल कपड़े का दाम कितना था? 7 से 8 रुपया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो बच्चे को पीटने के कारण, मतलब अपने पोते को था, मगम्मा के पोते के पीटने के कारण। सास बहू में झगड़े क्यों हुआ था? बच्चे को पीटने के कारण या पीटने को लेकर। बच्चे को पीटने के लेकर किस में झगड़ा होता है? सास बहू में। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन बना? मगम्मा का पोता। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच, मतलब सास और बहू के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन बना? कौन था? तो मगम्मा का पोता, मतलब नजम्मा का बेटा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अपने बेटे को ढाल बनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अपने बेटे को ढाल बनाया। अपने बेटे को ढाल बनाकर कौन सास और बहू में मिलने का जरिया बनाया? तो नजम्मा ने। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अपने बेटे को ढाल बनाया। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी या किस नाम से पुकारती थी? तो माजी कहकर। जैसे भी क्वेश्चन पूछे, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी या किस नाम से पुकारती थी? तो माजी कहकर। माजी कहकर कथावाचक को किसने पुकारती थी? तो मगम्मा। माजी कहकर कथावाचक को किसने पुकारती थी? तो मगम्मा। कथावाचक को मगम्मा क्या कहकर पुकारती थी? तो माजी कहकर। माजी कहकर कथावाचक को किसने पुकारती थी? मगम्मा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। दही वाली मगम्मा कहानी में अधिक बुद्धिमान कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी में अधिक बुद्धिमान कौन है? तो नजम्मा। तो सास बहू में अधिक बुद्धिमान कौन है? तो उसकी बहू बुद्धिमान है। तो ये दही वाली मगम्मा कहानी में अधिक बुद्धिमान कौन है? नजम्मा। जो नजम्मा किसकी बहू है? मगम्मा की। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला की, मतलब ग्रामीण महिला का प्रतीक है। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला की। एक ग्रामीण महिला का प्रतिनिधित्व कौन करती है? मगम्मा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं की। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो बहुओं की। कौन सी कहानी बहुओं को संदेश देती है? तो दही वाली मगम्मा कहानी। मगम्मा से कौन कर्जा मांगना चाहता था? रंगरप्पा किससे कर्जा मांगता था? मगम्मा से। 35 नंबर क्वेश्चन। मगम्मा से कौन कर्जा मांग रहा था? तो रंगरप्पा किससे कर्जा मांगता है? मगम्मा से। क्यों रे राशि, इस छोटे से बच्चे को जान मार दोगी क्या? यह किसकी आवाज़ है? मगम्मा की। क्यों रे राशि, इस छोटे से बच्चे को जान मार दोगी क्या? ये किसकी आवाज़ है? मगम्मा की। आओ आगे क्वेश्चन देखिए। ये ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव है, जो इसके बाद बीबीडी पहले बताऊंगा, उसके बाद ये ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। देखिए बीबीडी का पहला क्वेश्चन। मगम्मा को किससे विवाद था? जो वो कॉपी में नहीं मिलता था ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन जो कॉपी में बता रहे थे, ये क्वेश्चन नहीं था कॉपी में, तो ये पूछा है, बना बना के क्वेश्चन पूछा। मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा था, किससे? तो बहू से। यहाँ दिया हुआ बेटे से, बहू से, पोते से, सास से, ऐसे दिया हुआ है। तो मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? देखिए 2020 में पूछा है। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू। सी नंबर होगा, क्या हो जाएगा? बहू। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू। क्यों रे राशि इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? ये किसकी आवाज़ है? ये किसकी युक्ति है या किसने बोली? तो मगम्मा ने बोली। देखिए 2020 में पूछा है यार, बार बार क्वेश्चन को बना बना के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहानी नहीं समझे तो कहानी जाकर समझ लीजिए, यूट्यूब पर हम वीडियो डाल दिए हैं समझा कर कहानी, वो समझ लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा। तो बना बना के जैसे भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दे दीजिएगा। तो इसलिए क्यों रे राशि इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा है? मगम्मा ने कहा है। 2020 में पूछा है। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास द्वारा। मतलब किस लेखक द्वारा दही वाली मगम्मा कहानी लिखी गई है? श्रीनिवास जी के द्वारा। श्रीनिवास जी के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? दही वाली मगम्मा। 2019-20 में, 2019-18 में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। 2019 में भी, 18 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित गई है, किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो श्रीनिवास जी के द्वारा। ये नंबर में श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास जी किस कहानी का लेखक है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का। 5वां नंबर देखिए फिर से, मगम्मा क्या बेचती है? मगम्मा क्या बेचती है? दही, जो कॉपी में मिल लिया गया था। मगम्मा क्या बेचती है? दही। दही बेचने का काम कौन करती है? मगम्मा। 2019 में पूछा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगरप्पा कौन था? रंगरप्पा था तो एक जुआरी था। क्या था? जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान, ये सब दिया ऑप्शन। क्या होगा? जुआरी। रंगरप्पा कौन था? तो जुआरी। दही वाली मगम्मा कहानी में जुआरी कौन था? रंगरप्पा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में कौन सी कहानी लिखी गई है? दही वाली मगम्मा। तो क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन पूछे, जैसे भी पूछे उसे जवाब दीजिए। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? मतलब किस भाषा में लिखी गई है? तो कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में कौन सी कहानियाँ लिखी गई है? दही वाली मगम्मा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की ओर लगी है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की ओर लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मगम्मा कहानी में एक पंक्ति उठा दिए। एक पंक्ति ये बोल दिया गया है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की ओर लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का है। तो दही वाली मगम्मा कहानी है जो डिटेल से हर विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। कहीं से कोई भी शब्द उठाकर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो उसी प्रकार से 8 नंबर पूछा है। 8 नंबर पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? दही वाली मगम्मा कहानी की है। 9 नंबर देखिए, मगम्मा की बहू का क्या नाम है? ये तो क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया इसी से। मगम्मा की बहू की क्या नाम है? नजम्मा। नजम्मा किसकी बहू है? तो मगम्मा की। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मगम्मा कहानी का। 2018 में पूछा गया है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मगम्मा कहानी का। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो B.R. नारायण ने। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दही। कथाकार माँ जी है, तो ये माँ जी को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी?
तो दही। माजी बोलिए या कथाकार बोलिए, एक ही बात है। कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो दही। ये देखिए, दूध, घी, सब्जी, दही सब दिया हुआ है, लेकिन दही दिया करती थी। कौन दही दिया करती थी? मगम्मा। तो कथाकार को मगम्मा बरसों से क्या दिया करती थी? दही। मगम्मा बरसों से दही किसको दिया करती थी? कथाकार को या माजी को। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो बहुओं की। कौन सी कहानी बहुओं को संदेश देती है? दही वाली मगम्मा कहानी। इसमें सास बहू के झगड़े के बारे में बताया गया है, इसीलिए बहुओं को संदेश देती है। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं की। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा है। इसमें देखिए लक्ष्मी दिया हुआ है, मगम्मा, पपाती, सीता। सब वर्णिका के 5 क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ गया, तो केवल इसमें मगम्मा मानेंगे। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का। 14 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो माजी। माजी कहती थी। माजी, मगम्मा माजी किसे कहती थी? कथावाचक को। 15 नंबर, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में। किस लेखक का कर्नाटक में जन्म हुआ था? श्रीनिवास का। मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो 4। मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य? 4 थे। किस कहानी में परिवार के कुल सदस्य 4 है? तो दही वाली मगम्मा कहानी में। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो बी नंबर देखिए आंसर। बेंगलुरु की एक संप्रभात महिला। बेंगलुरु की कथावाचक है, जो माजी माजी कहकर बुलाया जाता है। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? बेंगलुरु की एक संप्रभात महिला, जो बेंगलुरु की रहने वाली है। कथावाचक कहाँ की रहने वाली है? बेंगलुरु शहर की रहने वाली है। माजी माजी कहकर भी बुलाया जाता था कथावाचक को। 18 नंबर देखिए। अधिक बुद्धिमान कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी में अधिक बुद्धिमान कौन है? तो नजम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी में अधिक बुद्धिमान कौन है? नजम्मा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन किया? हिंदी रूपांतरण, हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो B.R. नारायण ने किए। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किए? तो B.R. नारायण ने। B.R. नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किए हैं? दही वाली मगम्मा कहानी का। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला की। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला की। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहू की दशा है। दही वाली मगम्मा कहानी में बहू की दशा कैसी है? तो मगरमच्छ की तरह। देखिए, मगरमच्छ, मछली दिया हुआ ऑप्शन ऐसे करके भी दिया हुआ है, तो हम मगरमच्छ में मानना है। बहू की दशा कैसी है? तो मगरमच्छ की जैसी। दही वाली मगम्मा कहानी में बहू की दशा कैसी है? तो मगरमच्छ की जैसी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। रंगरप्पा कौन है? रंगरप्पा कौन था? तो रंगरप्पा एक जुआरी था। देखिए, इसमें जुआरी नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं। डी नंबर होगा आंसर। इनमें से कोई नहीं। रंगरप्पा कौन था? तो डी नंबर होगा, जुआरी था। इसमें जुआरी नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं, टिक मारेंगे। कॉपी से ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और BBD से भी देख चुके हैं। अब देखिए ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव। दही वाली मगम्मा में ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव देखिए। तीनों से पढ़ लीजिएगा ना, तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम तीनों से बता रहे हैं। क्या कॉपी भी जितना भी नोट था कॉपी में वो सब बता रहे हैं। फिर BBD में सभी क्वेश्चन था लगभग, वो भी बता दिए। अब ब्रिलियंट में भी देख लीजिए। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। ये बता चुके हैं, कॉपी में भी BBD में भी बता चुके हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास। रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कीजिए। श्रीनिवास किस कहानी का लेखक है? दही वाली मगम्मा कहानी का। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मसी वेंकटेश अयंगार। मसी वेंकटेश अयंगार किनका नाम है पूरा? श्रीनिवास का। दही वाली मगम्मा किस भाषा में अनुदित कहानी है?
दही वाली मगम्मा किस भाषा में लिखी गई है? 2021 में पूछा है, तो कन्नड़ भाषा में। पहला क्वेश्चन 2019 में पूछा था, ये 2021 में पूछा है। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित कहानी है? किस भाषा में लिखी गई है? तो कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में कौन सी कहानियाँ लिखी गई है? तो दही वाली मगम्मा कहानी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ है? 6 जून 1891 ईस्वी में। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी में। मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? तो अबलूर गांव के पास की रहने वाली है। मगम्मा किस गांव की रहने वाली है? मगम्मा किस गांव की रहने वाली? मगम्मा अबलूर गांव के आस पास की रहने वाली है। मगम्मा किस गांव की रहने वाली है? तो अबलूर के पास की गांव की। रंगरप्पा कौन था? तो जुआरी था। मगम्मा की बहू कौन थी? तो नजम्मा। नजम्मा किसकी बहू है? मगम्मा की। 8 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? दही वाली मगम्मा कहानी का। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? बेंगलुरु शहर। मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? बेंगलुरु शहर में। श्रीनिवास किस का साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में एक है? तो कन्नड़ साहित्य में। श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है? कन्नड़ साहित्य में। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास जी। बेंगलुरु शहर में दही बेचने का काम कौन करती थी? मगम्मा। मगम्मा किस शहर में दही बेचने के काम करती है? तो बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु में कौन दही बेचती है? मगम्मा। श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में एक है? तो कन्नड़ साहित्य में। कन्नड़ साहित्य में सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार कौन से कवि हैं? तो श्रीनिवास जी हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? देखिए 2018 में पूछा है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? हिंदी अनुवाद किया था, तो दही वाली मगम्मा कहानी का। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो B.R. नारायण ने। क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन जैसे भी पूछे, B.R. नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किया? दही वाली मगम्मा कहानी का। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण ने। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी। मगम्मा है जो अपने बेटे पर हक को नहीं छोड़ना चाहती थी, हक को जमाए रखना चाहती थी। यही क्वेश्चन है, माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है, यह सारे संसार का किस्सा है। प्रस्तुत पदांश किस पाठ से उद्धृत है? मतलब किस पाठ से लिया गया है? दही वाली मगम्मा कहानी से ली गई है। ये प्रस्तुत पंक्ति है जो किससे ली गई है? तो दही वाली मगम्मा कहानी से ली गई है कि मगम्मा चाहती थी अपने बेटे पर अधिकार को जमाए बरकरार रखना चाहती थी। अब बहू चाहती थी अधिकार जमाना चाहती थी अपने पति पर। तो ये पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मगम्मा कहानी की है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? मतलब किस बात को लेकर विवाद था? मगम्मा का अपनी बहू से किस बात को लेकर विवाद था? तो पोते की पिटाई को लेकर विवाद था। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगरप्पा। रंगरप्पा क्या खेलने के शौकीन रखता है? तो जुआ। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? क्वेश्चन 2021 में पूछा। ये भी गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? जुएबाज कौन था? तो रंगरप्पा था। अब पूछा रंगरप्पा क्या खेलने का शौकीन रखता है? तो जुआ। 2021 में पूछा है। फिर 2021 में ये देखिए 15 नंबर भी क्वेश्चन पूछा है, मगम्मा की बहू का क्या नाम है? 2021 में 18 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो नजम्मा। ए नंबर क्वेश्चन हो रहा है, ऑप्शन ए नंबर हो रहा है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो नजम्मा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पूछ देगा नजम्मा किसकी बहू है? मगम्मा की। नजम्मा का सास का क्या नाम है? मगम्मा। मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था, बहू से लड़ते रहती थी। पूछ देगा बहू से कौन लड़ती रहती है? मगम्मा।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमराई का कुआं कहाँ है? तो देखो, शहर में, बाजार में, कि रास्ते में, कि रंगरप्पा के खेत में। तो अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में, रास्ते में दिया हुआ है। रास्ते में जब मंगम्मा दही बेचने जाती है तो रास्ते में अमराई का कुआं रहता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, क्यों रे राशि इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा? तो मंगम्मा ने कहती है। मंगम्मा ने कहती है, किसको मंगम्मा ने कहती है? तो अपनी बहू को। क्यों रे राशि इस छोटे से बच्चे को जान मार दोगी क्या? ये किसकी आवाज़ थी? तो मंगम्मा की थी आवाज़, मंगम्मा की। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बहू। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? देखिए 2020 में पूछा है, कैसे करके घुमा के पूछ देता है। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो बहू। 20 नंबर क्वेश्चन, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो ढहते विश्वास, माँ जी, माँ, नगर, दही वाली मंगम्मा। तो किस कहानी का? दही वाली मंगम्मा। ऑप्शन इसी तरह से दिया रहेगा, जो B.R. नारायण ने किए हैं कहानी का हिंदी अनुवाद, उसी में टिक मारना है। तो B.R. नारायण ने हिंदी अनुवाद कहानी किए थे दही वाली मंगम्मा कहानी का। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगरप्पा किससे कर्जा मांगता था? रंगरप्पा किससे कर्जा मांगता था? तो मंगम्मा से। बी नंबर में आंसर में, रंगरप्पा किससे कर्जा मांगता है? मंगम्मा से। मंगम्मा से कर्जा कौन मांगता है? तो रंगरप्पा। रंगरप्पा किससे कर्जा मांगता है? मंगम्मा से। मंगम्मा से कौन कर्जा मांगता है? रंगरप्पा। 22 नंबर देखिए, मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या क्या दिया? मंगम्मा ने बहू को ब्याह में क्या क्या दिया? कर्ण फूल, करे, झुमकी, उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी होगा, सभी दिए हैं। मंगम्मा ने अब बहू के विवाह में बहुत सारे गहना दिए थे। तो ही मंगम्मा ने अपने बहू के विवाह में क्या दिए थी? तो कर्णफूल, करे, झुमकी, उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी दिए थी। क्वेश्चन नहीं पूछा है हमारा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना बना के परीक्षा में पूछता है। जो ब्रिलियंट का है, ये गाइड ब्रिलियंट का है, ब्रिलियंट आओ BBD। ये जो भी टॉपर आना चाहते हैं ये दोनों पढ़ना चाहिए, टॉपर वाले विद्यार्थियों को। दोनों क्वेश्चन बना बना के बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी टॉपर आना चाहते हैं तो ये दोनों गाइड को पढ़ना चाहिए और हर किताब को डिटेल से पढ़ना चाहिए। काय बना बना के क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 23 नंबर, किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा था? मंगम्मा ने। इसका मतलब मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मतलब रंगरप्पा को बार बार तंग करने पर भी वो अपनी इज्जत को बरकरार रखी, अपनी मान सम्मान को बरकरार रखी। तो इसीलिए क्वेश्चन बना है, किसने अपना धर्म नहीं छोड़ी, मतलब अपना धर्म, मान सम्मान, इज्जत नहीं छोड़ी, बरकरार को रखी। किसने रखी? तो मंगम्मा ने। मंगम्मा ने रंगरप्पा के झांसे में नहीं आती है। तो पूछ देगा, रंगरप्पा के झांसे में कौन नहीं आता है? मंगम्मा ने। मंगम्मा ने किसके झांसे में नहीं आता है? 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मंगम्मा से पान किसने मांगता है? तो रंगरप्पा ने मांगता है। देखिए क्वेश्चन को बना बना के पूछ रहा है, क्वेश्चन को बना बना कर पूछा जा रहा है कि मंगम्मा से पान को किसने मांगता है? रंगरप्पा ने। तो जो रास्ते में मंगम्मा दही बेचने के लिए जाती है तो रंगरप्पा उसे बात करने के लिए मंगम्मा से उसके बहाना मांगती है कि हमें पान चाहिए। तो रंगरप्पा ने मंगम्मा से पान मांगती है। तो ये मंगम्मा से पान किसने मांगता है? तो रंगरप्पा ने। मंगम्मा क्या बेचती है? तो दही। इधर जान में करते हैं दही। मंगम्मा क्या बेचती है? दही। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोते के लिए। क्वेश्चन बना बना कर पूछता है। इसी तरह से मैं भी पढ़ाता हूँ, बना बना कर क्वेश्चन पढ़ाने वक्त लगभग 100 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव पहुँचाते हैं। तो इसी प्रकार से फाइनल परीक्षा भी पूछ रहा है बोर्ड। जो मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोते के लिए। मंगम्मा मिठाई पोते के लिए प्रतिदिन ले जाती थी, दही बेच कर आती थी, तो मंगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई लेकर जाती है। तो मैं कहानी में बढ़िया समझा चुका हूँ, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप समझना चाहते हैं बढ़िया से, इसको रटना नहीं चाहते हैं तो कहानी को पहले समझ लीजिएगा। हम कहानी को समझा कर यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ।
तो मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोते के लिए। अब पूछा कि मगम्मा सबसे ज़्यादा किसे प्यार करती है? तो अपने पोते के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? मजबूरी में कर लिया, मतलब मजबूरी से कर लिया।